किसान साथियों नमस्कार। मैं हाजिर हूं आज खीरे की खेत से। आज मैं आपको खीरे की खेत की सभी पहलुओं को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप खीरे की खेती में फेल हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में खेती करने की कुछ जो है लक्षण अच्छे नहीं हैं। देखिए कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ, कहाँ तक आप मेरी बातों से सहमत है। इन सभी चीज़ों को गौर करिएगा। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। और चलिए आगे बढ़ता हूं। बहुत मैं देर जैसा अपने सभी वीडियो में नहीं करता हूं, उसी तरह आज भी शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आते हैं खेत की तैयारी करते समय आप जोताई अच्छी तरीके से कर लीजिए। ट्रेडिशनली लोग आपको बोलेंगे कि 10 ट्रॉली गोबर डाल दीजिए, 2 बोरी एसएसपी डाल दीजिए, 1 बोरी डीएपी डाल दीजिए। मैं मना करूंगा कि इतनी खर्च न करिए। अपनी सारी पैसाएं अगर आप दुकानदार को ही दे दीजिएगा तो आपके बाल बच्चे क्या खाएंगे। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले खेत की जुताई कर लीजिए। दूसरी चीज जो मैं आता हूं वैरायटी पर। वैरायटी की अगर बात करूं तो सबसे पहले जो है मेरी पसंदीदा है देसी वैरायटियां। देसी वैरायटी में पश्चिम बंगाल की आमतला सीड्स की जो लोकल बीज है उसे ले सकते हैं, या तो फिर कृषक बंधु, या फिर आपका जो है और 1-2 वैरायटियां बंगाल के, उन वैरायटियों को आप ले सकते हैं। कांटेदार होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सेमिनिस की मालिनी है। फल बड़े आकार के हो जाते हैं, लोग इसे कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों की चॉइस है ये। आप चियाताई का रोहन सोहन भी ले सकते हैं, ईस्ट वेस्ट का एनकाउंटर, या और भी जो 2 वैरायटियां ईस्ट वेस्ट की आप उसे ले सकते हैं। सिजेंटा की टेस्टी ले सकते हैं या ग्लोसी ले सकते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपको लंबे समय तक फल लेना है तो आप कृषक बंधु जो बंगाल की बीज है उसी का जो है आप चयन करिए, या तो फिर आमतला सीड्स का। बम्पर रिजल्ट मिलेंगे, 3 महीने तक आपको खीरा मिलेंगे इससे, उससे कम नहीं। ये 1 महीना देगी तो वो 3 महीना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 2 पार्ट में मैं वीडियो को बांट रहा हूं। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं पोषण के बारे में बता देता हूं, फिर जो है आप खीरा की खेती के जो काल है डाउनी मिल्ड्यू, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और आशा करता हूं आपको मैं 100% रोकने की बात करूंगा, 10-20% नहीं, लेकिन आपको सजग रहना होगा, थोड़ा खर्च होंगे। चलिए पोषण की अगर बात करते हैं, जैसे ही रोपाई हो जाए, पौधे चलने लगे, 6 से 8 इंच की हो जाए, 4 पत्ता 6 पत्ता हो जाए, तो आप उनकी गुड़ाई कर दीजिए। और गुड़ाई करने के साथ आप जो है इसमें थोड़ी बहुत गोबर की खाद, 1-1 मुट्ठी, ज्यादा नहीं, गोबर की खाद 1-1 मुट्ठी, और उसमें जो है प्रति पौधा एक मिक्सचर बना लीजिए। 2 किलो डीएपी, 1 किलो एमओपी, 2 किलो एसएसपी, और जो है कुछ 250 ग्राम जाइम। इन चीजों को मिला करके प्रति पौधा 5-5 ग्राम गोबर के साथ मिला करके आप गुड़ाई करने के साथ दे दीजिए। 2 दिन धूप लगने दीजिए और तब पानी चलाइए। पानी चलाने के बाद जैसे ही आप पानी चलाएंगे, एक मिक्सचर आपको देने के लिए मैं बता रहा हूं। 1 एकड़ की खेत पर आप 3 किलो ह्यूमिक एसिड लीजिए और 3 किलो गुड़, दोनों को जो है घोल करके जड़ों के सामने स्प्रे पंप से ड्रेंच कर दीजिए। जड़ें मजबूत होंगी, विकसित होंगे, तो आपके पौधे भोजन को काफी जल्दी उठाएंगे। ह्यूमिक एसिड और गुड़ दे दीजिएगा तो सफेद रूट्स का भयंकर विस्तार होगा और ये पौधे खाना उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं, ठीक 5 दिन बाद आप जो है 1 एकड़ खेत के लिए वही जो सरसों खली अवश्य दीजिए। कितना लीजिएगा? अगर आपका 1 एकड़ नहीं है तो प्रति पौधा के हिसाब से 2 ग्राम खली लीजिए, और अगर 1 एकड़ खेत है तो 20 केजी सरसों खली, 5 किलो चूना और 1 किलो सेंधा नमक घोल करके जड़ों के सामने दे दीजिए। देना कितना है ना? 3 बार। 3 बार अगर आप दे रहे हैं और कोई खाद ना दिए हो, खर्च आपका देखिए वो डीएपी 1-8 क्विंटल देने की जरूरत नहीं, बस ये 3 बार खली और आपके पौधे चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके बाद 3 बार आपको जो है अंतराल रखना है। जैसे 5 दिन पर आप दिए ये सरसों खली चूना नमक वाला मिश्रण, उसके 5 दिन बाद आप
3 हेलीकॉप्टर डोज भी डालिए, मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसे हेलीकॉप्टर डोज बोले या लिक्विड फर्टिलाइजर। लेना क्या है, वही गुड़ 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 3 किलो, 10 किलो DAP। अगर पौधे कमजोर है तो यूरिया लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। SSP 10 किलो, और जो है बोरोन ले लीजिए 11.5% वाली 1 kg। और इनको सभी डब्बों में अलग अलग सड़ा करके एक साथ मिला करके सब पूरे खेत में जड़ों के पास पानी चला के अच्छी तरीके से ड्रिंच कर दीजिए। अगर पौधे 3 माह ना चले तो आप बोलिएगा कि ये लड़का जो है अंट संट बक देता है, लेकिन दे करके देखिए सरसों खली और हेलीकॉप्टर डोज, आपकी उत्पादन दुगुनी होगी, पौधे में रोग बीमारियां भी कम आएगी। हाँ, इतना जरूर ख्याल रखिएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे आप जरूर करिएगा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और बोरोन 1 ग्राम मिला करके बीच बीच में, तो जो है फलों की क्वालिटी अच्छी होगी। जड़ों में आप कैल्शियम अवश्य दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए या तो फिर छाछ दीजिए। छाछ देना कितना है आपको, जो है मात्र 1 टंकी में 1.5 लीटर छाछ लगा के 13.5 लीटर पानी लेके स्प्रे कर दीजिए। देखेंगे पौधों में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अगर खीरा में कैल्शियम और बोरोन रहे, और बाकी चीजें तो मैं दे ही चुका हूँ, आपकी जो है खेती का नजरिया बदल देगा ये खीरा। ये रही पोषण की बात। जितना स्टेप बताया, अगर आपको दिक्कत होती है तो बार बार इसे देख लिए या तो फिर नोट करके रख लीजिए। आता हूं जो मेन मुद्दा है, जहां पर किसान फेल हो जाते हैं, रोग बीमारियों पर। कुछ मिक्सचर बताऊंगा जिन्हें आपको हर सप्ताह रविवार का रविवार एक शेड्यूल रखिए, जिसे देना ही है आपको। और बरसात हो तो इससे पहले जरूर अलर्ट हो जाइए मोबाइल पर देख करके, बरसात होने से पहले ही मार दीजिए। अगर ना मार सके तो बरसात होने के 12 घंटा के अंदर मारिए, अन्यथा डाउनी मिल्ड्यू आएंगे ही। तो चलिए शुरुआत करता हूं, रोग और बीमारियों की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही पौधा 2-2 पत्ते हो तो आप साफ और इमिडाक्लोरोपिड 2 ग्राम साफ प्रति लीटर और इमिडाक्लोरोपिड 1 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए। देखेंगे फंगस आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले दे के रखना है, आने के बाद बीमारियां ठीक नहीं होती है। पहले ही आप साफ और इमिडाक्लोरोपिड मार दीजिए। अगर लाल कीड़े आ गए हों तो आप नुभान जो आती है डाइक्लोरोफॉस, उसका जो है आप मार दीजिए, 1 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, लाल कीड़े नहीं आएंगे। या तो रिजेंट SC जो आता है बायर की, उसे आप 1 ml हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। तो ये तो लाल कीड़े हो गया। अगला सप्ताह जो आपका स्प्रे करना है उसमें आपको लेना है रेडोमिल गोल्ड और ब्लू कॉपर। ये दोनों अगर आप दे रहे हैं तो डैम्पिंग आप नहीं आने देंगे पौधे में, और आपकी पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से चल चुके होंगे। रेडोमिल गोल्ड और ब्लू कॉपर और जंप ले लीजिए। और इसके बाद वाले सप्ताह में आपको लेना है एंट्राकॉल, इसाबियन, और जो है ले लीजिए इस बार आप रिजेंट, और स्प्रे कर दीजिए। एंट्राकॉल दे रहे हैं तो जिंक मिल जाएगी, इसाबियन में अमाइनो एसिड है। पौधे में जो भी कमियां रह गई हैं, चूंकि नीचे से हम खाद दे ही रहे हैं, ऊपर से भी हम देने का प्रयास करेंगे, तो उत्पादन को इसी तरीके से हम डबल करेंगे। आते हैं, ये तो हो गई हमारा। अगर कहीं कहीं पर आपका स्टेम गमी ब्लाइट हो, तना फटने की शिकायत हो, या डंपिंग आप फिर भी आ रहे हो, ब्लाइट आने की संभावना आपकी खेत में आती हो, तो एक बार आप धानुका की जो कोनिका आती है 3 ग्राम प्रति लीटर मिला करके आप जड़ों में ड्रेंच कर दीजिए, और निश्चिंत होकर सूत के रहिए, आपकी खेत में बीमारियां नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये 3 स्प्रे उधर आप दे चुके थे 3 सप्ताह। इसके बाद जो है आपको जो है पौधों में मादा फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको बूस्टर 3 लिविक्स कंपनी की आती है, 1 ml के हिसाब से स्प्रे करके रख दीजिए। तीसरे सप्ताह में देखेंगे जब फूल आएंगे पौधों में तो मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग बीमारियों को हमें रोकना है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, जो भी है कीड़े, सबको, रस चूसक कीड़े, सबको रोकना है। तो इसके लिए आपको 3 चीजों का मिश्रण अपना घर में, 3 दवाइयों का रखिए। पहले सप्ताह जो आप साइमोक्सिल मैंकोजेब जैसे
मॉक्सिमेट आता है, करजेट आता है, इन सभी नामों से आता है। 2 ग्राम साइमोक्सिल मैंकोजेब और उसके साथ फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, और उसके साथ मिलाना है आपको इसाबियन, और एक जो है इंसेक्टिसाइड आप काइट ले लीजिए, काइट घराड़ा की आती है, 2 ml 1 ml लीजिए काइट को, और आप स्प्रे कर दीजिए। अगले सप्ताह आपको साइमोक्सिल प्लस मैंकोजेब आपको हर सप्ताह देना। आप जब फल ले रहे हैं तो फल तोड़ने के बाद दीजिए, देखेंगे बीमारियां आएंगे ही नहीं। आपका ये जो फुनगी है, इसे जो है आपको बढ़ते हुए देखना है हर समय कि मेरा फुनगी बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं ये कमजोर हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। अगले सप्ताह आप साइमोक्सिल मैंकोजेब और उसके साथ फ्लिक्स सुपर दे चुके हैं, तो इस या तो आपको फ्लिक्स सुपर नहीं मिल रहे तो आप एमिया स्टार टॉप दीजिए 1 ml के हिसाब से, और वही काइट के बदले इस बार आप ले लीजिए रिजेंट और इसाबियन मारिए। एक स्पेशल मिक्सर में बायर कंपनी के आपको बता रहा हूं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इन तीनों चीजों को रखिए घर में और मारिए। एमिया स्टार टॉप तो अवश्य रखेंगे और साइमोक्सिल मैंकोजेब, और ये बायर वाली सस्ती है थोड़ा। लेना क्या है आपको, मेलोडी डुओ बायर की फंगिसाइड आती है 2 ग्राम, और उसके साथ मिलाइए आप एम्बिशन 2 ml, और उसके साथ बायर की ही सोलोमन 1 ml। इन तीनों को मिला करके आप मारते रहिए, कुछ मत दीजिए, पौधे दनादन चलेंगे, उत्पादन बम्पर मिलेंगे। हाँ, ये तो एक और आपको मिक्सर रखना है। अगर इन सभी से भी नहीं हो रहा हो तो आप साइमोक्सिल मैंकोजेब जो मॉक्सिमेट या करजेट बोले, उसके साथ सिजेंटा की रिवर्स मात्र 1 टंकी में 10 ml सिजेंटा की रिवर्स, और उसके साथ आप काइट मिला दीजिए, रिजेंट मिला दीजिए, कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला करके आप मार दीजिए, और वही एम्बिशन या इसाबियन जो आपको मिल जाए, एमाइनो एसिड होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो इसके बाद आपके खेत में नहीं आएंगे। ख्याल रखिएगा, 2 या 3 कॉम्बिनेशन स्पेशल जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो है आपका पहला है साइमोक्सिल मैंकोजेब प्लस फ्लिक्स सुपर प्लस काइट प्लस आपका जो है इसाबियन। दूसरा बायर वाला कॉम्बिनेशन जो बताया आपका जो है वही मेलोडी डुओ, सोलोमन और एम्बिशन, और एक जो है साइमोक्सिल मैंकोजेब रिवर्स प्लस आपका जो है काइट। ये अगर आप चला रहे हैं तो किसी भी हालत में डाउनी मिल्ड्यू आपका नहीं आएगा, और खीरा जो है बम्पर फलेंगे। अगर खीरा टेढ़े मेढ़े होने लगे तो आप अवश्य बोरोन 1 ग्राम, गर्मी का दिन है तो 1 ग्राम, और अगर ठंड की मौसम हो तो 1.5 से 2 ग्राम शाम के समय मारेंगे। बोरोन 1 ग्राम दे करके, और कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका 2 ग्राम एरिज वगैरह का आता है, मारिए। आपका जो फसल बहुत ही अच्छा चलेंगे इसी तरीके से, और आपको उत्पादन दमदार मिलेंगे। अगर फल मक्खी आ रही हो तो आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए, और नहीं तो डेसिस 100 मारिए या बायर की सोलोमन मारिए, नहीं आएंगे फल मक्खियां। इन रणनीतियों को अपनाइए और खेती को एक मुनाफे वाली खेती में बदलिए। जितना आप खर्च करेंगे, यकीन मानिए खर्च आपका गौन पड़ जाएगा और उत्पादन आपका बहुत अधिक होगा। रेट भी मायने नहीं रखेंगे। कुछ मैंने आपको फंगिसाइड के बारे में सबसे पहला जो मैं हर वीडियो में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आप जो है नीचे से खाना दीजिए अच्छा, और रोग बीमारी आने से पहले दवाई मारिए। आने के बाद आपकी पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम पहले ही जो है रोग बीमारियों को आने ही न दें और अच्छे उत्पादन ले। ख्याल रखिएगा, जहर मारने से पहले आप फलों की तोड़ाई कर लें तब मारें, क्योंकि हम जिन्हें खिला रहे हैं जनता को अच्छी चीज़ें खिलाएं, और ये जो जहर की मात्रा जितना कम से कम हो उतना ही प्रयोग करें तो अच्छी हो, आवश्यक हो तभी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से धन्यवाद। नमस्कार।